उस पल की कल्पना कीजिए, वो पल जो हम में से हर एक के जीवन में आएगा, दुनिया के हर प्राणी के जीवन में आएगा। चारों ओर का शोर शराबा धीरे धीरे थम रहा है, सीने के अंदर कुछ खाली सा महसूस हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ। पलकें भारी होती जा रही हैं। आप अपने प्यारों से आखिरी बार कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जबान है कि अब हिलती ही नहीं। शरीर धीरे धीरे पैरों की तरफ से सुन्न होता जा रहा है। यही है सकरातुल मौत, यानी मौत की सख्ती। ठीक उसी वक्त आपकी आंखों के सामने का मंजर बदलने लगता है। आपकी आंखों के सामने से दुनिया का पर्दा हट जाएगा। अब आप डॉक्टर को नहीं देख रहे हैं, घर वालों के रोने की आवाजें आपके कानों में धुंधली हो गई हैं। आप अब जो देख रहे हैं उसे देखने की ताकत किसी भी जीवित इंसान में नहीं है। आप देख रहे हैं कि आसमान से एक एक करके फरिश्ते नीचे उतर रहे हैं। अगर आप ईमान वाले और नेक हैं तो उनके चेहरे सूरज की तरह चमकदार होंगे, उनके हाथों में जन्नत का रेशमी कपड़ा और खुशबू होगी। और अगर आप गुनाहगार हैं तो उनके चेहरे बहुत ही अजीब कोयले की तरह काले होंगे, बहुत ही भयानक, इतने भयानक कि वैसा खौफनाक चेहरा आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। उनके हाथों में जहन्नम का बदबूदार टाट होगा। वे ठीक आपकी नजर की हद तक कतार बनाकर खड़े हो जाएंगे। और फिर वो आखिरी पल, तभी आपके सिरहाने आकर वो बैठेंगे जिन्हें देखकर दुनिया के बड़े बड़े बादशाह, दुनिया के निहायत ताकतवर लोग, सभी की सारी जिंदगी की हिम्मत पल भर में खत्म हो जाती है। और वही है मलकुल मौत, हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम। वो आकर कोई आवाज नहीं करेंगे, लेकिन उनकी मौजूदगी पूरे कमरे में एक भारी खामोशी ले आएगी। वो आपकी रूह के बिल्कुल आमने सामने होंगे। इसके बाद वो आपको पुकारेंगे। अगर आप नेक हैं तो वो कहेंगे, ऐ इत्मीनान वाली रूह, निकल आ अपने रब की बख्शिश की तरफ, उसकी रजा की तरफ। और वो पुकार सुनकर जैसे प्यासा इंसान पानी की तरफ लपकता है, आपकी रूह वैसे ही जिस्म से बाहर आने के लिए मचल उठेगी। लेकिन अगर आप नाफरमान हैं तो वो बहुत सख्ती से कहेंगे, ऐ नापाक रूह, निकला अल्लाह के गजब और सजा की तरफ। डर के मारे आपकी रूह जिस्म के अंदर ही भागने की कोशिश करेगी, एक एक नस और रग में छुप जाना चाहेगी। इसके बाद जब मलकुल मौत हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम आपको छुएंगे, तो अगर आप एक मोमिन यानी ईमान वाले हैं तो आपकी रूह जिस्म से उतनी ही आसानी से बाहर निकल आएगी जितनी आसानी से किसी बर्तन या मशक से पानी की एक बूंद लुढ़क जाती है। कोई तकलीफ नहीं, कोई झटका नहीं, मानो आप एक गहरी और सुकून भरी नींद में डूब रहे हों। रूह के निकलते ही कमरे में जन्नत की कस्तूरी और अंबर की खुशबू फैल जाएगी, जिसे सिर्फ फरिश्ते और आपकी वो रूह महसूस कर सकेगी। आपके इंतजार में खड़े रहमत के फरिश्ते पलक झपकने से पहले ही उस पाक रूह को जन्नत के रेशमी कपड़े में लपेट लेंगे। लेकिन अगर आप गुनहगार हैं तो आपकी रूह को खींच खांच कर ऐसे निकाला जाएगा जैसे भीगे हुए ऊन के अंदर से कांटों वाली लोहे की सलाख जबरदस्ती खींचकर निकाली जाती है। हदीस में आया है कि इससे जिस्म की रग रग टूटने जैसा दर्द होता है। आपकी रूह जिस्म छोड़ना नहीं चाहेगी, लेकिन फरिश्तों की एक के बाद एक सख्त चोटों से उसे जिस्म से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया जाएगा। निकलने के बाद उससे सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आएगी। फिर उस नापाक रूह को जहन्नम के बदबूदार काले और खुरदुरे यानी टाट जैसे कपड़े में लपेट दिया जाएगा। अब आपकी रूह आपके बेजान जिस्म को देख रही है। नीचे आपके बच्चे रो रहे हैं, प्यारी बीवी या शोहर बिलख रहे हैं, आपके माँ बाप सब जैसे गम से पत्थर हो गए हैं। आप चिल्लाकर कहना चाहते हैं, मैं तो मरा नहीं हूँ, मैं तो सब देख रहा हूँ, तुम लोग रो क्यों रहे हो? लेकिन आपकी वो आवाज दुनिया में किसी के कानों तक नहीं पहुंचेगी। इंसानों की दुनिया और आपकी दुनिया के बीच अब एक अदृश्य दीवार यानी बरज़ख बन चुकी है। फरिश्तों का एक समूह आपको लेकर आसमान की तरफ उड़ान भरेगा। रास्ते में आसमान के फरिश्ते पूछेंगे, ये कौन शख्स है, ये किसकी रूह है? अगर आप नेक हैं तो फरिश्ते दुनिया में आपके सबसे अच्छे और प्यारे नाम से आपका परिचय देंगे। कहेंगे, ये फुला का बेटा फुला है। आसमान के दरवाजे आपके लिए खुशी के साथ खोल दिए जाएंगे। हर आसमान के फरिश्ते आपका इस्तकबाल स्वागत करेंगे। लेकिन अगर आप बदकिस्मत हैं, अगर आप अपने रब के नाफरमान बंदे हैं, तो फरिश्ते आपका सबसे घिनौना और बुरा नाम लेंगे। आसमान के पास पहुंचने पर आपके लिए आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान में फरमाया है, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वे जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे जब तक कि सुई के नाके से ऊंट ना गुजर जाए। यानी अब ऊपर जाने के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देंगे, मेरे इस बंदे का अमल नामा इल्लियीन यानी नेकों की फहरिस्त में या सिज्जीन
यानी गुनाहगारों की फहरिस्त में लिख दो और उसकी रूह को दुनिया में वापस भेज दो, क्योंकि मिट्टी से ही मैंने उसे पैदा किया है और इसी मिट्टी में उसे वापस लाया जाएगा। तब पल भर में रूह फिर नीचे उतर आती है। अब वो अपने ही मुर्दा जिस्म यानी लाश के बहुत करीब मौजूद होती है। जरा इस मंजर पर गौर करें। आपको लकड़ी के एक तख्ते पर लिटाया गया है। आपकी सारी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत, ताकत और रुतबा सब अब उस तख्ते पर बेजान पड़ा है। अपने ही लोग आपके कपड़े उतार रहे हैं। जिस जिस्म पर जरा सी खरोंच लगने पर आप बेचैन हो जाते थे, आज उसी जिस्म को दूसरे लोग उलट पुलट कर धो रहे हैं, गुस्ल दे रहे हैं। पानी ज्यादा गर्म है या ठंडा, ये बताने की ताकत भी आज आप में नहीं है। आपकी रूह पास खड़ी बेबसी से ये सब देख रही है। हदीस के मुताबिक रूह तब गुस्ल देने वालों से मिन्नत करती है, मेरे जिस्म को बहुत एहतियात यानी सावधानी से पकड़ो, मुझे जोर से मत रगड़ना, मुझे बहुत तकलीफ हुई है। लेकिन अफसोस, वो चीख पुकार कोई नहीं सुन पाता। फिर गुस्ल के बाद अब आपको 3 सफेद कपड़ों में लपेट दिया गया है। दुनिया के सारे रंगीन और कीमती कपड़े अलमारी में ही धरे रह गए। आपके साथ जा रहा है तो बस ये बिना जेब वाला सफेद कफन। रिश्तेदार, दोस्त यार सबने मिलकर आपको कंधों पर उठा लिया। शुरू हुआ आपके असली घर की तरफ का सफर। जब लोग जनाजा यानी चारपाई कंधे पर लेकर तेजी से चलने लगते हैं तो रूह चिल्लाने लगती है। जो नेक है वो खुशी के मारे कहने लगता है, मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो, मेरे रब का वादा सच्चा है, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने में देर मत करो। उसके लिए तब कब्र डरने की जगह नहीं, बल्कि हमेशा रहने वाले सुकून की आरामगाह है। लेकिन जो बदकार है वो डर के मारे थर-थर कांपने लगता है और चिल्लाकर कहता है, हाय मेरी बर्बादी, तुम लोग मुझे कहां ले जा रहे हो, मुझे उस अंधेरे गड्ढे में मत ले जाओ। उसकी ये भयानक चीख इंसान और जिन के अलावा दुनिया के सारे जानवर और परिंदे सुनते हैं। अगर इंसान ये आवाज सुन पाते तो वे डर के मारे बेहोश हो जाते। इसके बाद जनाजे के कंधे बदले जा रहे हैं, जाने पहचाने रास्ते पीछे छूटते जा रहे हैं। सामने ही दिखाई दे रहा है बांसों का झुरमुट या कोई सुनसान जगह जहां मिट्टी खोद कर रखी गई है। आखिरकार वो पल आ ही गया जब आपको मिट्टी की उस छोटी सी कोठरी में उतारा जा रहा है। जिन्हें आप सबसे ज्यादा चाहते थे, जिनके बिना दुनिया में आपका एक पल भी नहीं गुजरता था, वही आज अपने हाथों से आपको इस अंधेरे गड्ढे में लिटा रहे हैं। वे जुबान से कह रहे हैं, बिस्मिल्लाही व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, अल्लाह के नाम से और उसके रसूल के तरीके पर तुम्हें सौंप दिया। आपको दाएं करवट किबला रुख लिटाया गया, कफन की गिरहें खोल दी गईं। इसके बाद सिर के ऊपर बांस या लकड़ी के तख्ते रखने का काम शुरू हुआ। धीरे धीरे दुनिया की आखिरी रोशनी भी बुझती जा रही है। तख्ते लगाने के बाद मिट्टी देने का सिलसिला शुरू हुआ। मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया। व फीहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी में हमने तुम्हें लौटा दिया। अब आप भारी मिट्टी गिरने की आवाज सुन रहे हैं। सीने पर मिट्टी का बोझ बढ़ रहा है। लेकिन फिर एक वक्त आया जब सारी आवाजें थम गईं। आपके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है, ऐसा घुप अंधेरा जहां अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता, बिल्कुल सन्नाटा। इस वक्त का हाल बयान करते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुर्दा यानी मैयत उस वक्त अपने घर वालों के वापस जाते हुए कदमों की, जूतों की आहट सुनता है। आप सुन रहे हैं, आपके वालिद, भाई, दोस्त आपको अकेला छोड़कर जा रहे हैं। जिस दुनिया के लिए आपने सारी जिंदगी इतना कुछ किया, वही दुनिया आज आपको मिट्टी के नीचे रखकर ऊपर से चलती हुई जा रही है। ठीक उसी वक्त एक अटल यानी कभी न टलने वाली घटना घटेगी। कब्र आपको दोनों तरफ से दबाएगी, भींचेगी। हदीस में आया है कि ऐसा कोई इंसान नहीं जो कब्र के इस दबाव या गले मिलने से बच सके, यहाँ तक कि मासूम बच्चे भी नहीं। लेकिन इंसान के आमाल के हिसाब से कब्र के इस दबाव में फ़र्क होता है। अगर आप मोमिन यानी ईमान वाले हैं तो माँ अपने बच्चे के लिए जितनी बेचैन रहती है, कब्र आपको उतने ही प्यार और ममता से गले लगाएगी। बहुत दिनों बाद परदेश से लौटे बच्चे को माँ जिस तरह सीने से लगाकर सुकून पाती है, कब्र आपको वैसे ही हल्के से दबाएगी। लेकिन अगर आप अल्लाह के नाफरमान गुनाहगार हैं तो मिट्टी दोनों तरफ से आपको इस तरह जोर से भींच लेगी कि एक तरफ की पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों में घुस जाएंगी। आप तब बहुत जोर से चीखेंगे और फरियाद करेंगे, लेकिन मिट्टी की वो मोटी दीवार चीरकर वो चीख बाहर नहीं जाएगी। अब आप पूरी तरह अकेले हैं।
बिल्कुल बेयारो मददगार। एकदम अंधेरे में उस वीरान कब्र में आपकी खामोशी को तोड़ने के लिए 2 फरिश्ते हाजिर होंगे, मुनकर और नकीर। उनका चेहरा इतना खौफनाक है कि हदीस शरीफ में कहा गया है, उन्हें देखकर आम इंसान तो क्या, पहाड़ भी कांप उठे। उनके हाथों में लोहे के विशाल हथौड़े गुर्ज होंगे। वे आपको लेटी हुई हालत से झिड़क कर, डांट कर उठा बिठाएंगे। उनकी आवाज़ में कोई नरमी नहीं, कोई भूमिका नहीं। यहीं से शुरू होगी आपकी हमेशा की जिंदगी के पास या फेल होने का इम्तिहान। पहला प्रश्न, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? दूसरा प्रश्न, मन दीनुका, तुम्हारा दीन या जीवन व्यवस्था क्या थी? तीसरा प्रश्न, मन हाज़र रसूल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर संकेत करके कहा जाएगा, ये व्यक्ति कौन है? सुनने में बहुत सरल प्रतीत होता है ना? लेकिन कब्र की ये परीक्षा स्मरण शक्ति या मेधा की परीक्षा नहीं है, ये तो ईमान की परीक्षा है। जिसने दुनिया में रब की गुलामी की, जिसके हृदय में अल्लाह का भय था, अल्लाह ताला उस क्षण उसके अंतःकरण को, दिल को स्थिर कर देंगे। उसकी ज़ेहवा बिना किसी जड़ता के परम शांति से बोल उठेगी, रब्बी अल्लाह, मेरे रब अल्लाह हैं, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और रसूल का चेहरा मुबारक देखते ही वो पहचान लेंगे, प्रेम से सराबोर होकर कहेंगे, ये तो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फरिश्ते तब चकित होकर पूछेंगे, तुम्हें कैसे पता चला? वो कहेंगे, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसे सत्य स्वीकार किया। लेकिन दूसरी ओर वो इंसान जिसने दुनिया में अल्लाह को भुला दिया था, सिर्फ नाम का मुसलमान था, दिल में ईमान ना था, उसकी हालत बेहद दर्दनाक होगी। जब उससे पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन है, तो वो हड़बड़ाने लगेगा, डर के मारे उसकी जबान लड़खड़ा जाएगी। वो कहेगा, हाँ ला अदरी, हाय मैं तो जानता ही नहीं, लोगों को जो कहते सुनता था वही मैं भी कहता रहता था। वो जवाब देना चाहेगा, दुनिया की रटी हुई बातें याद करना चाहेगा, लेकिन उसके मुंह से एक लफ्ज भी ना निकलेगा, क्योंकि यहाँ जबान नहीं बोलती, यहाँ आपके पूरे जीवन के आमाल बोलते हैं। इस तरह वो तीनों सवालों का जवाब देने में नाकाम रहेगा, यहाँ तक कि जब उसके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत दिखाई जाएगी तो वो उन्हें पहचान भी ना सकेगा। जैसे ही परीक्षा पूरी होती है, आसमान से अल्लाह ताला का फैसला उतर आता है। जो सही जवाब देता है उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछा दो, उसे जन्नत का लिबास पहना दो और उसकी कब्र की तरफ जन्नत का एक दरवाज़ा खोल दो। सुबहान अल्लाह, एक पल में वो अंधेरा कब्र जन्नत के एक टुकड़े में बदल जाती है। जन्नत की ठंडी हवा और महक आती है, कब्र की तंग दीवारें दूर होती जाती हैं, यहाँ तक कि नज़र जहाँ तक जाए कब्र उतनी ही वसी हो जाती है। तब वो मोमिन बंदा खुशी से फरिश्तों से कहेगा, मुझे जाने दो, मैं अपने घर वालों को ये खुशखबरी सुनाऊं। लेकिन फरिश्ते कहेंगे, नहीं, अब तुम सो जाओ। जिस तरह नई दुल्हन और दूल्हा बस्र की रात गहरी राहत से सोते हैं, तुम भी क़यामत तक उसी सुकून से सो। इसी वक्त कब्र में एक बेहद खूबसूरत शख्स दाखिल होगा, चेहरा चांद की तरह चमकता हुआ, जिस्म से खुशबू निकल रही है। मोमिन बंदा हैरान होकर पूछेगा, तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा इतना नूरानी क्यों है? वो मुस्कुराकर कहेगा, मैं तुम्हारे नेक आमाल हूँ, मैं तुम्हारी नमाज हूँ, तुम्हारा रोज़ा, तुम्हारा सदका और तुम्हारी कुरान की तिलावत। दुनिया में भी मैं तुम्हारे साथ था और आज इस भयावह मंजर में भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुबहान अल्लाह। लेकिन दूसरी तरफ जो जवाब देने में नाकाम रहा, उसके बारे में आसमान से गरजती हुई आवाज आएगी, इसने झूठ कहा है, इसने दुनिया में हक को कबूल नहीं किया, ये अपने रब का नाफरमान था, इसे आग का बिछौना बिछा दो और इसकी कब्र की तरफ जहन्नम का एक दरवाजा खोल दो। बस फिर क्या, जहन्नम की जलती हुई गर्म हवा और जहरीला धुआं उसकी कब्र में घुसना शुरू कर देगा। कब्र इतनी तंग हो जाएगी कि उसकी पसलियां एक दूसरे में धंस जाएंगी। फिर वहां एक भयानक और बदसूरत शख्स पेश होगा, उसके जिस्म से सड़ी हुई जहरीली बदबू उठ रही होगी। मृत व्यक्ति डर के मारे चिल्लाएगा, तू कौन है? मुझे डराने क्यों आया है? वो शख्स घिनौनी हंसी हंसकर कहेगा, मैं तुम्हारे बुरे आमाल हूँ, मैं तुम्हारा सूद, तुम्हारी रिश्वत, तुम्हारी जिना, तुम्हारी गीबत और तुम्हारी छोड़ी हुई नमाजों का बोझ हूँ। दुनिया में तुमने मुझे सीने से लगाया था, आज मैं भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ।
इसके बाद शुरू होता है एक लंबा इंतजार। इसे कहा जाता है आलम बरज़ख, जो दुनिया और आखिरत के बीच का पर्दा है। कयामत के सूर फूके जाने तक सभी रूहें उसी दुनिया में रहती हैं, लेकिन ये इंतजार सबके लिए एक जैसा नहीं। हदीस शरीफ में आता है कि मोमिन की रूह बदन से निकलकर हरे परिंदे का रूप ले लेती है या फिर परिंदों के पेट के अंदर रहती है। वो जन्नत के पेड़ों में आज़ादी से घूमती है, जन्नत के फलों को खाती है और अर्श के नीचे लटकते हुए दियों में आराम करती है। जरा सोचिए, कुछ ही वक्त पहले यही इंसान दुनिया के अस्पताल के बिस्तर पर तड़प रहा था और अब वो जन्नत के बागों में आज़ादी से उड़ रहा है। वहाँ उसकी मुलाकात उन रूहों से होती है जो उससे पहले दुनिया से जा चुकी थी। जैसे परदेश से लौटा अपना प्यारा शख्स घर पहुँचते ही सब उसे घेर लेते हैं, वैसे ही बरज़ख में पहले से मौजूद रूहें नए आने वाले मोमिन को घेर लेती हैं। वे पूछती हैं, दुनिया में फला कैसे हैं? फला ने शादी की या नहीं? फला अभी भी नमाज पढ़ता है या नहीं? दूसरी ओर गुनहगारों की रूह को फेंक दिया जाता है सिज्जीन में, जो जमीन के सबसे निचले दर्जे में है। वहां वे कैद की तरह रहती हैं, ना कोई राहत ना कोई खुशखबरी, सिर्फ रुसवाई और रंजो अजाब। लेकिन इन पहली 24 घंटों के बाद एक अजीब सा रूहानी कनेक्शन कायम रहता है। आपका आमाल नामा बंद हो चुका होता है, लेकिन एक खिड़की जिंदा रहती है। आप अपनी कब्र में लेटे हुए अचानक महसूस करते हैं, या तो आपकी सजा कम हो रही है या जन्नत की नेमतें बढ़ रही हैं। आप हैरान होकर फरिश्तों से पूछते हैं, मेरे तो सारे आमाल बंद हो चुके, तो ये सब कहां से आ रहा है? फरिश्ते जवाब देते हैं, दुनिया में तुम्हारी छोड़ी हुई नेक औलाद ने तुम्हारे लिए हाथ उठाकर दुआ की है, या तुम्हारा सदका जारिया, वो मस्जिद, मदरसा या अनाथालय जो तुमने बनाया था, उसका सवाब पैकेट की तरह तुम्हें भेजा जा रहा है। लेकिन गुनहगारों के साथ मामला उल्टा भी होता है। कुछ लोग कब्र में लेटे हुए देखते हैं कि उनके अजाब की आग तेज से तेज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि दुनिया में उन्होंने कोई नापाक सिलसिला शुरू किया था, अश्लील वीडियो, गलत लिखाई या शिर्क व गुमराही का अड्डा, जिससे लोग आज भी गुनाह कर रहे हैं। जितने लोग उस गुनाह में पड़ते हैं, उनका हिस्सा कब्र में लेटे हुए उसी इंसान के आमाल नामे में जमा होता रहता है। इसके बाद यूं ही वक्त गुजरता जाएगा। कब्र की पहली रात बीतेगी और सुबह हो जाएगी। दुनिया में सूरज उगेगा, लोग अपने कामों में लग जाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए अब कोई सूरज नहीं उगेगा। तुम्हारी प्रतीक्षा अब केवल कयामत की होगी। यूं ही गुजरेंगे कब्र के 24 घंटे, फिर दिन, महीने, साल, सदियां। दुनिया में तुम्हारी कब्र का नाम पट भी शायद मिट जाएगा। तुम्हारे बच्चे बूढ़े होंगे, फिर एक दिन वे भी चले जाएंगे। तुम्हारे घर में कोई और रहने लगेगा। जिस दफ्तर, कारोबार या शोहरत के लिए तुमने अपने आप को घुला दिया था, वहां तुम्हारा नाम एक बार भी नहीं लिया जाएगा और तुम मिट्टी के नीचे बिल्कुल अकेले, सिर्फ अपने आमाल के साथ महाविचार यानी कयामत के इंतजार में पड़े रहोगे। मेरे अजीज दर्शक, जरा गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेलियों की तरफ देखिए। आप अभी जिंदा हैं, आपका दिल अभी भी धड़क रहा है। मलकुल मौत ने अभी आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। कब्र में लेटे हुए करोड़ों इंसान, बादशाह, फकीर, अमीर, गरीब, अगर आज सारी दुनिया के बदले भी अल्लाह से सिर्फ 1 मिनट की मोहलत मांगे, तब भी उन्हें वो नहीं मिलेगी। उन्हें सुबहान अल्लाह कहने का एक मौका भी फिर नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह ने आपको ये मौका अभी भी दिया है। ये वीडियो देखना शायद अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक खास पैगाम है। वो चाहते हैं कि आप लौट आएं। तो आइए आज अभी से वादा करें, अंधेरी कब्र की साथ ही हम नमाज को बनाएंगे, कुरान को अपना दोस्त बनाएंगे, लोगों का हक मारने से बचेंगे, आंखों के आंसू बहाकर अपने रब से कहेंगे, ए अल्लाह, मैंने गलती की, तू मुझे माफ कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन।